हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इसके एक एक पॉइंट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दे रखा है, इन फिगर 9.16 P इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD सो दैट। क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं कि एक फिगर दिया है आपको, उसमें क्या कह रहा है, वो फिगर आपका एक ABCD फिगर दिया है, वो आपका पैरेललोग्राम है। और फिर क्या कह रहा है, उसके अंदर पे, उसके इंटीरियर, उसके अंदर में, उस पैरेललोग्राम के कहीं पर एक पॉइंट P है, कहीं पर भी है। और ये फिगर तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूफ करिए कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल हाफ ऑफ ABCD, यानी APB और PCD इन दोनों को जब ट्रायंगल्स को हम ऐड करेंगे तो दोनों एरिया हमारा हाफ ऑफ ABCD आएगा। और सेकंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ APD प्लस PBC इक्वल एरिया ऑफ APB प्लस PCD, मतलब इन दोनों का एरिया और इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक चीज़ दे रहा है, हिंट। हिंट में क्या दे रहा है, थ्रो P ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू AB। तो हम इसको करके देखते हैं। ये हमको जो ये हिंट दिया है, क्या कह रहा है, हिंट में क्या कह रहा है, आप एक पैरेलल लाइन खींचिए। कहाँ से, पॉइंट P से, मतलब P को जो कट करे, P से जो पास हो जो लाइन, कुछ इस तरीके से, और पैरेलल किसके हो, AB के। तो इसको हम नाम दे देते हैं M क्या दें, MS धोनी। चलिए इसको S लिख देते हैं हम। तो ये हमारा ये हो गया MS पॉइंट, ये लाइन हो गया हमारा MS। तो ये कर दिया हमने कंस्ट्रक्शन, इसको आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा। अब यहाँ पर अच्छा P ले रखा है, तो यहाँ पर चलिए ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ S लिख देते हैं, MS पैरेलल AB। अब प्रूफ की बारी आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट को सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, एरिया ऑफ APB है, तो जब हमारा पैरेलल मिल गया, ऑन बेस सबसे पहले बेस लिखते हैं DC एंड बिटवीन पैरेलल्स, क्या है, MS पैरेलल DC होगा कि नहीं, MS पैरेलल DC। क्योंकि यहाँ देखिए, जब MS आपका AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने बेस क्यों लिया, अब आप ध्यान से देखें तो हमारा इस बेस और इस जो ये बेस लिया है और ये जो पैरेलल लाइन है, इस पर एक क्या बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखिए, बेस और हमने वो सब तो बाकी चीज़ें ले ली। अब हमको क्या मिलेगा कि यहाँ ये देखिए, MS आपका पैरेलल है DC के, तो इन क्वाड्रेटरल क्या है, MSCD है, MS पैरेलल DC एंड यहाँ पर ये देखिए आपका MD पैरेलल होगा SC के। क्यों होगा, क्योंकि AD और BC आपस में पैरेलल साइड्स हैं। यहाँ पर MD पैरेलल SC ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं कि MDSC मिलेगा, क्यों पैरेलल आपको
यहाँ पर छोटे से बॉक्स में लिख देता हूँ जिससे आप लोग समझ जाएं, और इसको आप यहाँ ऊपर एक स्टेप डालकर लिख दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज AD पैरेलल BC, रीजन में अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इतना आप यहाँ ऊपर एक स्टेप डालकर लिख दीजिएगा। इसको मैं भूल गया था, यहाँ आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है देयरफॉर क्वाड्रेटरल क्या है, MSCD इज़ आ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम प्रूफ। तो अब जब पैरेलल साइड्स हमको मिल गए हैं और बेस भी हमें इक्वल मिला है, हमने यहीं पर लिखा ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम बिटवीन same parallel parallels and on same base therefore area of PDC equal half of area of MSCD, ये आपका मिल जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाले को भी हम करेंगे इन क्वाड्रेटरल AB एंड ABSM या MSBA देते हैं, इन क्वाड्रेटरल MSBA क्या लेंगे, MS पैरेलल BA। रीज़न लिखते हैं बिकॉज AB पैरेलल DC। ठीक है, और फिर MA पैरेलल BS, यहाँ पर बिकॉज BC पैरेलल AD या AD पैरेलल BC, कुछ भी लिख सकते हैं। देयरफॉर क्वाड्रेटरल MSBA इज़ आ पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। फिगर्स या ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस and between same parallels therefore area of क्या है, APB equal हाफ एरिया ऑफ MSBA। ये हमको पता है कि ये होगा, तो भाई जाहिर सी बात है हम लिख देंगे उसको होगा, और इसको हम ले लेते हैं 1। तो यहाँ से अब दोनों को 1 और 2 को हम रखते हैं और फिर अपना आगे का
काम करते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको क्या मिला, एरिया ऑफ राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, लेफ़्ट को लेफ़्ट में, APB प्लस कहाँ गया, PDC, AP आप कोई भी पहले भी लिख सकते हैं, कोई भी बाद में लिख सकते हैं। एरिया ऑफ PDC ही लिख दे रहा हूँ, PDC प्लस एरिया ऑफ APB इक्वल हाफ एरिया ऑफ MSCD प्लस हाफ एरिया ऑफ, ये इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्या है, MSBA है मेरे ख्याल से, चेक कर लेता हूँ एक बार, MSBA, हाँ। तो यहाँ पर हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ PDC प्लस एरिया ऑफ APB, ये दोनों ऐड तो हो नहीं पाएंगे, ये दोनों, ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो हमको यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD की मिल जाएगा। तो हाफ कॉमन लेंगे, हाफ एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, ये इतना मिल गया। पहला क्लियर हुआ, पहला कुछ समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्या किया हमने, पैरेलल लाइन खींची, इन दोनों को क्वाड्रेटरल्स को पैरेललोग्राम प्रूव किया, और सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होने की वजह से यह ट्रायंगल, ये वाला दोनों ट्रायंगल हाफ हो गया इस पैरेललोग्राम के और इस पैरेललोग्राम के। उसके बाद दोनों को हमने वैल्यूएट करके इक्वल में रख के दोनों को ऐड कर दिया, दोनों अच्छे से ऐड हो गए एक साइड में और हमारा आंसर मिल गया। सेकंड में क्या है, एरिया ऑफ APD प्लस PBC, यानी APD और PBC, ये वाला दोनों को प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ APB प्लस PCD मिलेगा। ठीक है, मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ से एक पैरेललोग्राम लाइन खींचकर और इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करें और इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो ऐसा भी हो जाएगा। और जब आपको ये पता है तो इतना झंझट क्यों करे। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या आपको मिल गया कि जब हमें इसका और इसका एरिया हाफ मिल गया पूरे पैरेललोग्राम का, तो इसका और इसका एरिया भी जब ऐड करेंगे तो हाफ ही तो मिलेगा। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बार फिर से, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PDC इक्वल हाफ एरिया ऑफ ABCD। सो यहाँ पर जब हमें ये मिला तो जब हाफ है, देयरफॉर एरिया ऑफ APD आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और PBC, एरिया ऑफ PBC इक्वल हाफ एरिया ऑफ ABCD। ये आपको मिल गया ना। दोनों जब इक्वल हैं, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, दोनों जब हाफ के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे मेरे भाई कि नहीं, जल्दी से बता दो। यहाँ पर मैं तीसरा लिख रहा हूँ, तीसरा क्या, यहाँ दूसरा ही रहने दो क्योंकि दूसरा वाला ही तो है, इसको तीसरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अरे भाई, जब इसका इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हाफ मिल रहा है, और जब फिर हम इन दोनों को ऐड कर, तो जब इसका हाफ मिल रहा है पूरे पैरेललोग्राम का, दो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ देखिए ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, पूरे पैरेललोग्राम में ये आपको और ये दो ट्रायंगल्स हैं जो कि हाफ हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों हाफ मिल रहे हैं ABCD पैरेललोग्राम के। तो जब दोनों हाफ होंगे तो भाई बचेगा क्या, क्या मान लीजिए आपने एक बिस्किट लिया, उस बिस्किट को आपने आधा तोड़ दिया
अब एक टुकड़े को आप कह रहे हैं ये आधा है, तो दूसरा टुकड़ा भाई आधा नहीं होगा क्या? आधे से ज़्यादा हो जाएगा, तब तो जो टुकड़ा आप आधा करें वो भी आधा नहीं है। तो उसी तरीके से ये है, यहाँ पर ये मिल गया आपको, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 नहीं है, फ्रॉम 2 and 3, ये m कहाँ लिख दिया, and 3, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PDC इक्वल एरिया ऑफ क्या है? APD प्लस एरिया ऑफ PBC मिल गया। यही तो आपको प्रूफ करना था। हिंट जो दिया था उस पर हमने काम किया और उसी से हमको हमारे सारे आंसर्स मिल गए। ठीक है, समझ में आया? एक और भी है एक तरीका इसको करने का, मैं बता दे रहा हूँ, करवाऊँगा नहीं, बस आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ। करना चाहें तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक कंस्ट्रक्शन इसमें और करिए। इतना करने के बाद, जितना मैंने पहले स्टेप में बताया, फर्स्ट वाले को प्रूव करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए जो कि P से पास करता हो और पैरेलल किसके हो? AD के पैरेलल हो। तो जब भाई जाहिर सी बात है AD के पैरेलल रहेगा तो BC के भी पैरेलल होगा। इसके बाद जैसे हमने इस वाले को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, वैसे आप इस वाले को और इस वाले को पैरेललोग्राम प्रूव कर दीजिए। उसके बाद हमारा जब पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर हमको ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, सेम बेस पे बन रहे हैं, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल, तो दोनों हाफ मिल जाएगा। और जब दोनों हाफ मिल जाएगा, इस ट्रायंगल का सम और इस ट्रायंगल का सम, दोनों का सम हाफ मिल जाएगा। जैसे हमने इसमें निकाला था इन दोनों ट्रायंगल में, वैसे सेम इसमें और इसमें निकाल देंगे तो हाफ मिल जाएगा। और जब दोनों ABCD का हाफ रहेगा तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमने उसको ना करके डायरेक्ट कर दिया कि जब भाई हाफ हमें मिल चुका है तो अब हाफ क्या निकालने जाना, हाफ डायरेक्ट। अगर भाई कोई चीज़ है उसका आधा हमको कह रहा ये है, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो भी तो आधा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।